था भाई, ये जो टूल प्लाजे की पर्ची है ना इटली की, इसने नहीं हमारी जान छोड़ी। पूरा इटली के अंदर कम से कम भी कोई 4-5 बार पे कर चुके हैं। हर बार में 15-20 यूरो 15-20 यूरो का टूल टैक्स ले लेते हैं। पता नहीं किस चीज़ का भाई टूल टैक्स, इतना टूल टैक्स यार। मैंने सोचा कि थोड़ी सी सिटी वॉक कर लीजिए। सिटी वॉक तो नहीं, बस ये रिवर के साथ साथ ही थोड़ी सी वॉक करते हैं। मौसम बहुत अच्छा है और जो पानी की हवा आ रही है यार, वो तो एक खुशबू और जो हवा है ना, दोनों अमेजिंग। मेरे पीछे जो गोल्डन रूफ देख रहे हैं ना आप, ये कुछ 500 साल पुरानी है। और यहाँ पे जो एम्पायर था उसने स्पेशल, ये वैसे ही बोल होगा ना भाई, उसने एक गोल्ड प्लेटेड रूफ बना दी पूरी। यार सच ए क्रेजी सीन यार। टनल से निकले साथ ही बादलों में आ गए हम। ये देखो जरा सामने बादल पूरे के पूरे, बिल्कुल ना वी आर लिटरली टचिंग स्काईज। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक फ्रॉम अनदर सिटी इन इटली। अभी मैं इस प्यारी सी जगह पे सो के उठा हूँ। आप लोग देखो पीछे व्यू चेक करो, कितना ही क्रेजी और अमेजिंग व्यू आ रहा है। और इस साइड पे भी ऐसा ही है, सेम बिल्कुल पहाड़ों के बीच में ये घर है। तो सीन कुछ ऐसे हुआ कि कल मैं जा रहा था इंसबुर्ग की तरफ, ऑस्ट्रिया। तो वीनस से जैसे ही हम निकले हैं तो हम जा रहे थे इंसबुर्ग की तरफ। तो ये रोड जाती है सीधा बोल्जानो से होके। मुझे क्लिक किया कि मेरे तो कज़न है कि यहाँ पे बोल्जानो के पास ही कहीं रहते हैं। मैंने इनको फ़ौरन से कॉल की तो उन्होंने कहा हाँ, बोल्जानो से नेक्स्ट सिटी है ब्रिक्सन। ब्रिक्सन से ये एक हिल स्टेशन है, लूसान नाम है शायद इसका, मैं एग्जैक्ट चेक करके तो मेंशन कर दूंगा। लूसान विलेज है ये, जो कि एक हिल के ऊपर है यहाँ पे। तो उन्होंने कहा आ जाओ भाई, क्यों नहीं आना। तो रात को हम फिर यहाँ पे आए। रात को मैंने शूट कुछ नहीं किया, बस इसलिए क्योंकि हम बस पहुँच रहे थे। और आते साथ यहाँ पे बस हमने थोड़ी बातें की, मेमोरीज थोड़ी सी पुरानी यादें ताज़ा की और बस फिर सो गए। अभी जब मैं सुबह सो के उठा तो मैंने देखा यार ये तो क्या ही क्रेजी व्यू है। रात को पहाड़ ऐसे नज़र नहीं थे आ रहे बिल्कुल भी। पता चल रहा था हम बिल्कुल राउंड रोड्स चल के ऊपर, ये ड्राइव करके ऊपर आ रहे थे। लेकिन जब सुबह उठ के देखा है तो यार ये तो मतलब ऐसा व्यू है कि अगर बंदे को डेली देखने मिल जाए ये, यहाँ बंदा चाय पी रहा हो, कॉफ़ी पी रहा हो सुबह उठ के, तो कितना ही फ्रेश डे गुजरेगा। अभी आज का हमारा ये प्लान है, यहाँ से हम अभी निकलेंगे। खाना वगैरह हमने अभी खाया है, थोड़ा ब्रेकफास्ट करके, तो चाय पीते हैं और उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे दोबारा ऑस्ट्रिया की तरफ ही। इंसबुर्ग यहाँ से 1.5 घंटा है इंसबुर्ग से हमारा प्लान है ज्यूरिख की तरफ जाने का, स्विट्ज़रलैंड जाएंगे। ज्यूरिख जाते हैं नहीं जाते या आसपास में कहीं पर रुकते हैं वो मैं आपको अपडेट दूंगा, क्योंकि हम बिल्कुल स्पॉन्टेनियस प्लानिंग कर रहे हैं जाते साथ ही। तो ये सीन है। बाकी अभी इंजॉय कर रहे हैं। मैं ट्राई करता हूँ अभी, अगर यहाँ पे ड्रोन देखता हूँ, अगर ड्रोन उड़ाना यहाँ पे अलाउ हो ना, तो यहाँ पे ड्रोन शॉट्स बहुत अच्छे आएंगे। इधर से भी ड्रोन उड़ाता हूँ। जी तो अभी हम निकल चुके हैं वापस स्विट्ज़रलैंड के लिए। पहले रास्ते में आएगा इंसबुर्ग ऑस्ट्रिया, वहाँ से ऑस्ट्रिया से हम फिर आगे ज्यूरिख चले जाएंगे डायरेक्ट। तो टाइम आ रहा है कुछ 4.5-5 घंटे लगेंगे हमें जाने में। तो आज का बस यही सीन है, कंटिन्यू करते हैं। था भाई, ये जो टूल प्लाजे की पर्ची है ना इटली की, इसने नहीं हमारी जान छोड़ी। पूरा इटली के अंदर कम से कम भी कोई 4-5 बार पे कर चुके हैं। हर बार में 15-20 यूरो का टूल टैक्स ले लेते हैं। पता नहीं किस चीज़ का भाई टूल टैक्स, इतना टूल टैक्स यार। अभी एक पर्ची फिर मिल गई हमें। अब इसको हमने जब हाईवे एग्जिट करना है वहाँ पे डालना है वापस मशीन में। कम से कम 15 यूरो फिर नज़र ही आ रहा है कि 15 यूरो ठुक गया हमें। ये बस है कि ड्रॉबैक गाड़ी पे ना इटली में ट्रैवल का। पूरे इटली में साउथ टू नॉर्थ आ गए हम, लेकिन ये नहीं पता। अच्छा, तो ये अभी हम टैक्स दे के निकले हैं, टूल टैक्स जो पर्ची मैंने आपको दिखाई थी अभी। तो बड़ी बात है, अभी हमसे सिर्फ उसने 290 यूरो लिए हैं। और क्योंकि साथ ही आ गया था, इतना ज़्यादा हमने ट्रैवल नहीं था किया ना, तो 290 यूरो में काम हो गया हमारा पहली बार।
ऑस्ट्रिया में कर जाएंगे। कुछ इतना कुछ खास बॉर्डर वगैरह कुछ नहीं होगा, लेकिन जो उसकी बाउंड्री है वो हम क्रॉस करके तो ऑस्ट्रिया में एंटर कर जाएंगे। फिर जो इंसबुर्ग है, डायरेक्ट इंसबुर्ग को ये हाईवे इंसबुर्ग की तरफ ही जा रही है, तो वहीं पे जाएंगे आप। तो अभी हम आ चुके हैं ऑस्ट्रिया में इंसब्रुक। तो काफ़ी फेमस सिटी है ये ऑस्ट्रिया का, पहले मैंने बताया आप लोगों को। बिल्कुल स्विट्ज़रलैंड, और आप पहाड़ से देख के बताओ ना यार, पहाड़ों से पता लग रहा है कि बिल्कुल स्विट्ज़रलैंड के पास में है। खुद भी ऑस्ट्रिया पूरा जो है वो पूरा का पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो पहाड़ों में ही है ऑस्ट्रिया एक्चुअली। चेक करो, पूरा रिवर है यहाँ से आ रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है पानी, और ये पूरा पहाड़ों के दरमियान में आगे आगे तक जा रहा है पानी। चेक करो, सीन्स देख रहे हो। आज का हमारा जो प्लान था वो तो यही है कि हम यहाँ से सीधा ज्यूरिख निकल जाएंगे स्विट्ज़रलैंड में, लेकिन बीच में हमारा छोटा सा स्टॉप था इंसब्रुक का। इंसब्रुक हम आए क्योंकि बहुत पिक्चर्स देखी थी मैंने, और देख के पता चल रहा है कि यार कितना प्यारा सीन है। मैंने काफ़ी सुना था, वो फेमस ब्रिज है इसका जो सामने नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, उधर से भी ऊपर जाके आप पिक्चर ले सकते हैं अगर जाना चाहें तो। अदरवाइज़ इसमें एक कैथेड्रल है, चर्च, वो बहुत फेमस है। बाकी हम अभी बिल्कुल सिटी सेंटर में है। ये मेरे पीछे जो है यहाँ पे अभी गैलरी मॉल, ऑड गैलरी है कुछ। आज संडे है, वैसे तो बंद है सब कुछ नहीं, ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें बंद है। खाने पीने को खुला है, रेस्टोरेंट खुले हैं, ये सब चीज़ें ओपन है, बट बाकी चीज़ें कुछ बंद हैं। और व्यूज़ तो हमेशा ऊपर रहते हैं। आप पहाड़ देखो, एंजॉय करो, बादल देखो, इतने नीचे आए हुए ना, ऐसे लग रहा है कि जैसे हम अभी बस बादलों से ही बातें कर रहे हैं। अभी हम उधर से ड्राइव करते आ रहे थे वो उन पहाड़ों से सब कुछ, और अभी नेक्स्ट हमने क्या करना है, वापस इधर से टर्न लेके तो राइट साइड को निकल जाना है वापस स्विट्ज़रलैंड की तरफ को। तो यही सीन है, एंजॉय हो रहे हैं। अच्छा, और ड्रोन यहाँ पे आई गेस अलाउ नहीं होगा, वरना मैं यहाँ पे ड्रोन उड़ाता ना तो क्या ही बात थी, क्योंकि सिटी सेंटर में कभी भी अलाउ नहीं करते यहाँ पे ड्रोन उड़ाना। जर्मन रूल्स ही यहाँ पे होते होंगे इम्प्लीमेंट, तो इसलिए सोचा कि थोड़ी सी सिटी वॉक कर लीजिए। सिटी वॉक तो नहीं, बस ये रिवर के साथ साथ ही थोड़ी सी वॉक करते हैं। मौसम बहुत अच्छा है, और जो पानी की हवा आ रही है यार, वो तो एक खुशबू और जो हवा है ना, दोनों अमेजिंग। अभी थोड़ा हम वो चर्च की तरफ जा रहे हैं कि वो बड़ा फेमस है, देखते हैं। अगर वो करीब तो नहीं लग रहा, जितना पास पहुंच सकेंगे वहाँ पे जाके तो देख लेते हैं। फिर अभी ब्रिज पे आए हैं, और अमेजिंग यार, मैं मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं कैसे बताऊं कि जितना जितना पास जाते रहते हैं ना स्विट्ज़रलैंड के, उतना प्यारा प्यारा एरिया आता रहता है, और उतना ही प्यारा व्यू आता रहता है। तो जब भी आओ आप लोग, अगर जर्मनी से आ रहे हो तब भी इंसब्रुक आओ, ज़रूर देखो, बहुत प्यारा है। और अगर स्विट्ज़रलैंड से आ रहे हो तब भी आ सकते हो, इटली से आ रहे हो अगर ऑस्ट्रिया की तरफ, तब भी इंसब्रुक आओ, लाजमी आओ। ओके, सो अभी हम आ चुके हैं ये रिवर के राइट साइड पे। यहाँ पे छोटी मार्केट है, छोटी तो नहीं खैर, काफ़ी अच्छी है। इंसब्रुक की मेन मार्केट है ये जो। इस रोड का नाम नहीं पता, मैंने देखा ही नहीं भाई, बट बिल्कुल रिवर के ब्रिज के सामने, और होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ये सब चीज़ें हैं। मज़े क्या है, फुल है यार। देखो ज़रा, इस टाइम पे शाम के 4:15 हो रहे हैं, 4:30, और कैफ़े बिल्कुल भरे पड़े हैं लोगों से, एज़ यूजुअल। जर्मन कल्चर है क्योंकि ऑस्ट्रिया में, तो अमेजिंग। और ये है था चर्च, टावर है, पता नहीं कैथेड्रल टावर है क्या है, इसका नाम देखता हूँ मैं। बस उस टाइम ही, वरना ऊपर जाते। अगर आप लोगों को जाना हो तो यहाँ से नीचे टिकट्स लें और ऊपर चले जाएँ। मेरे पीछे जो गोल्डन रूफ देख रहे हैं ना आप, ये कुछ 500 साल पुरानी है, और यहाँ पे जो एम्पायर था उसने स्पेशल, ये पैसा ही बहुत होगा ना भाई, उसने एक गोल्ड प्लेटेड रूफ़ बना दी पूरी, कि जब भी मैं बाहर आऊँ और सेरेमनी कोई भी हो तो यहाँ पे सारी मेरे लोग बैठे हों, खड़े हों जैसे भी, और मैं सामने ऊपर रूफ़ पे खड़े होके तो उनसे जो भी खिताब कर सकें भाई, बात कर सकें। तो ये सीन है इसका। काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है, 500 साल पुरानी है, बट इट्स गुड। अभी तो इसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया हुआ इन्होंने। म्यूज़ियम है जो कि आज बंद है। जैसे कि आप लोगों को चीज़ दिखाता हूँ, जो यूरोपियन आर्किटेक्चर का एक बहुत ही पुराना तरीका है। हर शॉप अपने बाहर इस तरह के ना लगाती है अपने बैनर्स, देख रहे हो जो भी हो। अभी यहाँ पे ये सामने स्टारबक्स का था, अभी मैं दिखाता हूँ। और कोई भी होटल हो, कोई शॉप हो, जिस चीज़ की शॉप होती है ना, वो अपना बाहर इस तरह से ना बैनर लगाती है, ताकि आप दूर से देखो और आपको आइडिया हो जाए कि किस चीज़ की शॉप है और क्या बेच रहे हैं लोग। ये देखो स्टारबक्स का है, तो ये स्टारबक्स लगाया हुआ था, और बाकी सारी चीज़ें भी ऐसी हैं। अभी ये मैकडी का नज़र आया आप लोगों को। तो ये सब
बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है यूरोपियन आर्किटेक्चर या यूरोपियन स्टाइल मार्केटिंग की। मैंने यहाँ पे मार्केट हाले में हो और ये बिल्कुल हम यहाँ पे रिवर के ऊपर ना, यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने जगह बनाई है कि खड़े होकर आप लोग पिक्चर्स लो अच्छी सी। जैसे ही हम यहाँ पे आए मैंने एकदम से नीचे देखा, व्हाट इज़ दिस, मुझे यार ये क्या लाश बांध के फेंक दी है किसी की, क्या मार दिया गया किसी को, बड़ों कोई स्टैचू है कुछ ऐसा रखा हुआ उन्होंने, इसकी अभी ओपनिंग होनी है। तो ये भी है ऊपर से। तो अभी खाना कर दिया ऑर्डर हमने, बेहतरीन सा, साथ में आयरान मंगा लिया। अब खाते हैं और बस फिर व्यू चेक करें आप लोग सामने। जी तो अभी हम निकल चुके हैं ऑस्ट्रिया से भी और टुवर्ड्स स्विट्ज़रलैंड अगेन। टनल से निकले साथ ही बादलों में आ गए हम। ये देखो जरा सामने बादल पूरे के पूरे, बिल्कुल नाउ वी आर लिटरली टचिंग स्काईज। पहले यहाँ से भी ये स्विट्जरलैंड का लगा हुआ झंडा। अभी एंटर होने वाले होंगे यहाँ पे आगे, या होटल स्विट्जरलैंड का होगा कुछ। वो विजिबिलिटी बिल्कुल डाउन हो गई आगे तो। टिकट लगाओ। ऑलमोस्ट इस टाइम पे हम 1560 मीटर की हाइट में हैं। 1560 मीटर मतलब कि 1.5 किलोमीटर हाइट है हमारी रोड से। और फुल जो है ना इस टाइम पे क्लाउडी हुआ है, पूरा ये क्लाउड्स है, हम क्लाउड्स के अंदर है बिल्कुल। इधर नीचे देखोगे, नीचे भी कुछ नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ एक रोड नज़र आती है। और विजिबिलिटी अभी तो बहुत ज़्यादा है, ये विजिबिलिटी अभी तो बिल्कुल कम हो गई थी, बिल्कुल ज़ीरो विजिबिलिटी पे ड्राइव कर रहे थे हम इंडिकेटर लगा के। बाकी देखते हैं आप स्लोली स्लोली जाते जा रहे हैं। ये देख रहे हैं ऊपर ये सारा जो है ना क्लाउड्स सारे, चेक करो जरा, बाइक का मैं ओवरटेक करके गया, वो ऊपर से क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं। इन सब में से हम आए हैं ऊपर से, जितने ऊपर क्लाउड्स हैं सारे, इसके अंदर पूरी रोड है यहाँ से ऊपर, टेम्परेचर है जो कि बिल्कुल बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। ये सारे ऊपर माउंटेन्स और रोड्स हैं। और ये है ऑस्ट्रिया टू इंसबर्ग टू स्विट्ज़रलैंड का रोड। जी तो फाइनली स्विट्ज़रलैंड में एंटर कर दिया हमने वापस। आखिरी 1 घंटा रह गया हमारी लोकेशन से, 1 घंटा 10 मिनट। और फिर डायरेक्ट ज़्यूरिख में जाके ही ब्रेक लगाएंगे, क्योंकि रात भी होगी, शूटिंग करने का कुछ है नहीं अभी खास। जी तो ये आ गए हैं हम अपनी लोकेशन पे। गाड़ी अभी तक खड़ी की है, जाके पहले देखा ये अपार्टमेंट्स हमने यहाँ पे एयरबिन भी बुक किया हुआ था, ऊपर 2 अपार्टमेंट है। जाके पहले चेकिंग करके देखते हैं कि क्या सीन है, काउंटर अंदर है या नहीं, अदरवाइज़ कॉल करके करना पड़ेगा। उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या जुगाड़ बनता है। ओके सो एवरीवन, हम फाइनली पहुँच चुके हैं ज़्यूरिख में। हमने एयरबिन भी बुक किया था। एयरबिन भी तो नहीं है, खैर ये होटल बिल्डिंग है। और 2 स्टूडियो अपार्टमेंट्स हमें मिल गए हैं पूरे, बहुत ही अच्छी बिल्डिंग है। ज़्यूरिख अगर कोई भी आए तो विजन अपार्टमेंट्स, ह्यूज शॉट आउट टू देम, आप लोग ज़रूर चेक करें, एक बार ज़रूर बुक करें। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन जो उसकी क्वालिटी है ना, ये अभी मैं दिखाता हूँ आपको, बहुत ही अच्छी। पूरी बिल्डिंग उनसे मैनेज, विजन अपार्टमेंट ही मैनेज करते हैं। ये एंटर होके तो पहले तो लेफ्ट साइड पे एज यूजुअल वॉशरूम है, जैसे ये वॉशरूम अच्छा सा, ये क्रेजी सा वॉशरूम। और शावर एरिया, उस साइड कर्टन लगा हुआ है और ग्लास भी है रूम के लिए। छोटा सा स्टूडियो अपार्टमेंट है, क्योंकि इसलिए यहाँ पे अपनी पर्सनल कॉफ़ी मशीन, इंडक्शन एंड वॉश बेसिन। एंड दिस इज़ क्यूट बेडरूम। ये बहुत मज़े का। तो 2 बंदों के लिए तो इनफ है, मैं तो अकेला हूँ यहाँ पे, मेरे दोस्त ने साथ वाला अपार्टमेंट बुक किया दोनों। तो वेल दिस इज़ अमेजिंग। अभी जो है
अभी का जो प्लान है वो ये है कि मैंने सिर्फ सामान नीचे से लेके आना गाड़ी में पड़ा है, अभी गाड़ी पार्किंग में लगानी है और शावर लेके चेंज करना है क्योंकि सुबह से ड्राइव कर रहे हैं और बहुत थक चुका मैं। तो खाना कुछ देखता हूँ, नीचे साथ सुपरमार्केट है, पेट्रोल पंप है और लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है। बिल्कुल जो ज्यूरिख एयरपोर्ट है ना, आपने उससे 5 मिनट की ड्राइव करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। लोकल बस भी चलती है, एयरपोर्ट से सीधा बस लेके आ जाओ तब भी पहुँच जाओगे, बिल्कुल बाय बताती है आपको। तो ये सीन है। अभी आज का मैं ये ब्लॉग यहीं पे एंड कर दूंगा। कल हम ज्यूरिख का कुछ नया, स्विट्ज़रलैंड का दोबारा एडवेंचर कुछ शुरू करेंगे, देखते हैं क्या करते हैं, अभी कुछ पता नहीं है, प्लान करेंगे सुबह और फिर मिलते हैं आप लोगों से कल। अभी मैं कुछ खाऊंगा पीऊँगा, नहाऊंगा और सो जाऊँगा। बाय बाय।